ईरान ने आबने हरमस एक बार फिर बंद कर दी। तजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त रुक गई। 2 ईरानी कश्तियों ने ऑयल टैंकर पर फायरिंग की, अमला महफूज रहा। बरतानवी हुकाम का दावा। पास दौरान इनकलाब ने कहा कि ईरानी बंदरगाहों की मुसलसल नाकाबंदी के अमरीकी इक़दाम के बायस आबने हरमस में आमदोरफ्त का निज़ाम सख्त फौजी कंट्रोल में वापस आ गया। अमरीका नाम नेहात नाकाबंदी की आड़ में समंदरी कज़ाकी और लूट मार में मुलव्वस है। जब तक अमरीका बहरी जहाज़ों की ईरान आमदोरफ्त पर पाबंदी ख़त्म नहीं करता, आबने हरमस की सूरत हाल सख्त कंट्रोल में रहेगी। ईरान की कौमी सलामती कमेटी के सरबरा इब्राहिम अजीज़ी ने बयान में कहा कि वक्त आ गया है आबने हरमस के लिए नया बहरी निज़ाम तस्लीम किया जाए। तजारती जहाज़ इजाज़त के बाद मखसूस रास्तों से गुजरें और मुकर्ररा टोल भी अदा करें। गुज़श्ता रोज़ ईरान ने आबने हरमस खोलने का ऐलान किया था, जिसके बाद तजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल हो गई थी। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी। अमरीका भी अपने मौक़िफ़ पर कायम। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है अब तक 23 बहरी जहाज़ों को हिदायत देकर वापस भेजा जा चुका। अमरीकी हेलीकॉप्टर आबने हरमस के ऊपर गश्त कर रहे हैं। मुश्तरका फ्रेमवर्क पर इत्तफाक के बगैर अमरीका से मज़ीद मुज़ाकरात की तारीख तय नहीं हो सकती। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा का ऐलान। सईद खतीबज़ादा कहते हैं मुज़ाकरात के लिए वाज़ेह और मुत्तफ़िका फ्रेमवर्क ज़रूरी है। ईरान किसी भी मुआहदे में अपने कानूनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगा। बैनुल-अक़वामी कानून से हटकर कोई शर्त कबूल नहीं की जाएगी। ईरान अपने हुकूक से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं। जंग में वापस आए तो पूरी क़ुव्वत से जवाब देंगे। हम जंग उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक आखिरी फौजी जिंदा है। जंग के मस्बत नताइज नहीं हो सकते। अमरीकियों को ये बात समझ लेनी चाहिए। ईरानी बहरिया दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए तैयार। सुप्रीम लीडर का आर्मी डे पर मुज़ाहमत जारी रखने का अज़म। शोहदा के वरसा से इज़हार ताज़ियत। मुश्तबा खामनई ने कहा कुछ ताकतें ईरान को तकसीम करना चाहती हैं। ईरान को तोड़ने के ख्वाहिशमंद नाकाम हो चुके। अमरीकी मंसूबों के खिलाफ ईरानी फोर्सेस डट कर खड़ी हैं। ईरानी फौज ने दुश्मन की कमजोरी और जिल्लत को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। ईरानी फौज ने पहलवी की बाक़यात और अमरीकी साजिश नाकाम बनाकर तारीख रकम कर दी। कोई ज़हीन शख्स व्हाइट हाउस आ रहा है। ईरान के हवाले से मामलात बेहतर हो रहे हैं। कोई सरप्राइज हो सकता है। अमरीकी सदर की गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर शुक्रिया पाकिस्तान कह दिया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अजीम शख्सियात करार। कहा मुज़ाकरात वीकेंड के दौरान भी जारी रहेंगे। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। ईरान जंग बंदी में तोसी नहीं करूंगा। नाकाबंदी बरकरार रहेगी। ईरान ने यूरेनियम की अमरीका मुंतकिली से मुताल्लिक अमरीकी सदर के दावे की तरदीद कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीका का जौहरी मवाद की हवालगी का मुतालबा ईरान ने मुस्तरद कर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है अफजूदा यूरेनियम को अमरीका मुंतकिल करने पर इत्तफाक नहीं किया। अफजूदा यूरेनियम हमारे लिए ईरानी सरजमीन की तरह मुक़द्दस है। इसे कहीं भी मुंतकिल नहीं किया जाएगा। ईरान की कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई का कहना है तेहरान अफजूदा यूरेनियम मुल्क से बाहर मुंतकिल नहीं करेगा। ईरान किसी भी सूरत जौहरी अफजूदगी को सिफर करने या रोकने पर आमादा नहीं। पुरअमन जौहरी प्रोग्राम ईरान की स्ट्रेटेजिक रेड लाइन है। अमरीकी सदर ने 1 घंटे में 7 दावे किए, 7 झूठे हैं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ का बयान। कहते हैं ऐसे दावों से अमरीका को फातेह नहीं समझा जा सकता और ना ही इनसे मुज़ाकरात में पेशरफ मुमकिन है। अमरीका की जानिब से गुजरगाह पर रुकावटों पर आबने हरमस खुली नहीं रहेगी। आबने हरमस से जहाज़ों के गुजरने के लिए ईरान की इजाज़त लाजिम होगी। मीडिया वॉर। ईरान मीडिया इसराइल जंग का हिस्सा है। ईरानी अवाम प्रोपेगेंडे से मुतासर नहीं होंगे। कौमी मुफादात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म 3 रोज़ा गैर मुल्की दौरे मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए।
एयरपोर्ट पर तुर्क वजारत खारजा के डीजी, पाकिस्तान के सफ़ीर और दीगर हुक्काम ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द को अलविदा किया। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब, कतर और तुर्की का दौरा किया। तीनों बरादर मुल्कों की क़यादत से मुलाकातें की। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शरीक आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें की। वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। बरादर मुल्कों के साथ ताल्लुकात की मज़ीद मजबूती पर भी बातचीत। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौका पर वज़ीर आज़म की तुर्क सदर तैयब उर्दवान और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुल सानी से मुलाकात हुई। इलाकाई सूरत हाल और जारी अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। गजा और फ़लस्तीन की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। शहबाज शरीफ काज़ाकिस्तान और अज़रबैजान के सुदूर से भी मिले। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 3 रोज़ा सरकारी दौरा ईरान मुकम्मल। सदर मसूद पेज़ेश्कियान, स्पीकर बाकिर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ख़ातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर से अलग अलग मुलाकातें। खित्ते में पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात पर जोर। फील्ड मार्शल का शानदार मेहमान नवाजी पर ईरानी क़यादत और अवाम से इज़हार तशक्कुर। दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। अमरीका की मज़ीद 1 माह के लिए ममालिक को रूसी तेल खरीदने की इजाज़त। तेल पहले से ही ऑयल टैंकर्स पर लदा होने और समंदर में मौजूद होने की शर्त आयद। अमरीकी महकमा ख़जाना ने ऐलान किया कि अब ममालिक 16 मई तक रूसी तेल खरीद सकते हैं। इस्तिस्ना में ईरान, क्यूबा और शुमाली कोरिया से मुतल्लिक लेन देन शामिल नहीं। ईरानी तेल की बरामदात पर पाबंदियाँ बरकरार हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गिर गईं। अमरीकी खाम तेल की कीमत $83.85 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल $90.38 फी बैरल में फरोख्त। एशियाई मार्केट्स में मंदी का रुझान। जापान के निकी इंडेक्स में 1042 पॉइंट्स की कमी। हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 235 पॉइंट्स गिर गया। जनूबी कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में 34 पॉइंट्स की कमी। शंघाई इंडेक्स में 4 पॉइंट्स की गिरावट 4000 की सतह पर आ गया। हुकूमत ने डीजल के बाद लाइट डीजल और जेट फ्यूल भी सस्ता कर दिया। लाइट डीजल की कीमत में 70 रुपये 4 पैसे फी लीटर कमी। लाइट डीजल की कीमत 299 रुपये 32 पैसे हो गई। जेट फ्यूल 23 रुपये 59 पैसे फी लीटर सस्ता। जहाज़ों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमत कम होकर 471 रुपये फी लीटर हो गई। वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज़ डीजल की कीमत में 32 रुपये 12 पैसे कमी की मंजूरी दी थी। डीजल की कीमत 385 रुपये 54 पैसे से कम होकर 353 रुपये 42 पैसे हो गई। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला किया गया। डीजल सस्ता होने के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी। लाहौर में इंटरसिटी और बैन सूबाई किरायों में 5% तक कमी कर दी गई। लाहौर तक कराची किराया 5390 रुपये से कम होकर 5120 रुपये मुकर्रर। लाहौर से मुल्तान के किराए में 100 रुपये की कमी 1970 से 1870 रुपये हो गया। हुक्काम की ट्रांसपोर्टर्स को नए किराए नामे पर फौरी अमल दरामद की हिदायत। जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ईरान ने फ़ज़ाई हुदूद खोल दी। तेहरान और मशहद समेत 6 शहरों के हवाई अड्डे फाल। ईरानी सिविल एविएशन का कहना है मुल्क के मशरक़ी हिस्से में बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए फ़ज़ाई रास्ते बहाल कर दिए गए। मुल्क भर के हवाई अड्डों पर परवाज़ों की बहाली मरहलावार की जाएगी। अफगानिस्तान से दहशतगर्द पाकिस्तान आते हैं। फितनल हिंदुस्तान ख़वातीन को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दहशतगर्द बलोच रिवायात का मस्बत चेहरा मस्क कर रहे हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला बलोचिस्तान और DIG CTT की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा फितनल हिंदुस्तान बच्चों को भी इस्तेमाल करते हैं। पड़ोसी मुल्क में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें हैं। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान BLF की खुदकुश बमबार खातून के सहूलतकार मंजूर अहमद से मुतल्लिक इंकशाफ सामने आ गए। दहशतगर्द की अहलिया रहीमा बीबी ने बताया, मेरे शौहर ने खुदकुश बमबार खातून को अपने घर में रखा। मंजूर अहमद फरार होकर अफगानिस्तान चला गया।
मार्का हक के दौरान पाक फौज की हिकमत अमली पूरी दुनिया ने देखी। फोर्सेस ने अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा किया। पाक फजाइया ने दुश्मन के जदीद तैयारों को गिराकर तारीख रकम की। दुश्मन पाक फौज की महारत देखकर हैरान रह गया। किसी ने जारियत की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का दो टोक पैगाम। काकोल में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मार्का हक में कामयाबी तवील मुद्दती हिकमत अमली का नतीजा है। एयर चीफ की खित्ते में अमन के लिए सियासी और अस्करी क़यादत की कोशिशों की तारीफ।